चलो, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही आपका चैप्टर है, ठीक है। अब थोड़ा बात कम करो, सुनो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो बात। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ रहेगा, राइट हैंड साइड की भी कुछ रहेगा, ठीक है। अगर हम सिंपली बोले कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपको बताए थे कि जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर कहलाता है। तो अगर पी ऑफ एक्स हम दे सकते हैं, हम लोग सर ए एक्स प्लस बी। लेकिन एक बात बताओ, ए और बी तो नंबर होता था और एक्स क्या होता था? वेरिएबल। तो अगर इसको इक्वेशन हम बनाएंगे तो हम इसे देते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये एक इक्वेशन है, ये क्या आपका एक, लेकिन ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। क्यों? यहां सिर्फ एक्स है ना, ए और बी कोई नंबर है, ए और बी क्या है आपका? कोई नंबर है। जैसे देखिए, हम एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं, हम बोलेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आपका, ये वाला जो एग्जांपल है, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या आपका? क्योंकि यहां पे वेरिएबल सिर्फ एक्स है, ठीक है। हमको क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर हमको टू वेरिएबल चाहिए तो दो वेरिएबल लेंगे, और यहां दो वेरिएबल होगा एक्स और वाई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा? दो वेरिएबल का। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। वो है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा तो भी कोई गलत नहीं है, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ये भी इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन। देखो पहले, लीनियर इक्वेशन पहचानने का सबसे पहला ये तरीका है कि डिग्री जो रहेगा वो एक होगा। लीनियर है ना, लीनियर का डिग्री क्या होता है? एक होता है। डिग्री कैसे पहचानेंगे? तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। यहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। यहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? तो चूंकि वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री क्या है इसका? 1 है। दो वेरिएबल है, एक आपका x है और एक आपका क्या है? y है। तो दो वेरिएबल हो गया और इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? अब नहीं, हम मान लो उधर कोई इशू नहीं, आप बोले सर प्लस है तो अगर ये कोई दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, ये कोई दूसरा वेरिएबल है, ये माइनस सी था, उधर दूसरा था, हम ये इधर आएगा तो ये माइनस सी आ जाएगा। मतलब सी यहाँ पर नंबर, जैसे एग्जांपल समझो, कुछ एग्जांपल देते हैं, क्लियर होगा, ठीक है। जैसे बोल देंगे हम लोग 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। कैसे? इसका डिग्री क्या? 1 है और दो वेरिएबल भी है, दो वेरिएबल भी है, ठीक है। एक एग्जांपल दे, ऐसे बोल देंगे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये भी है आपका, दो वेरिएबल है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आपका, बोल लीजिए हम लोग x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। ये सारा क्या है? लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन है तो मतलब लीनियर इक्वेशन है क्या? बेसिकली एक लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसको, ये जो आपका है फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो एक लाइन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा। तो पहले वो लाइन हम लोग छोटा छोटा ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। फिर दो लाइन आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट करने के बाद सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिर दो लाइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको प्लॉट करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को, किस पे? ग्राफ पे। किस पे? ग्राफ पे। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश। तो हो सकता है कि वो जो लाइन क्या हो, वो एक लाइन आई है, ठीक है। ये आपका, ये लाइन का इक्वेशन क्या है? तो आपका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना आपको, ये लाइन है, ठीक है। क्यों? इसीलिए तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन है।
क्यों? ये एक लाइन का इक्वेशन है। जब इसको ग्राफ पे एक्स और वाई पे आप प्लॉट करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, पहले क्या सीखेंगे? प्लॉट करना। जैसे अगर हम ये बोले, ध्यान दीजिएगा, हम बोले एक बोलेंगे प्लॉट कीजिए इसको, जैसे एक एग्जाम्पल हम बोल दें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। पहले ग्राफ पे प्लॉट करना सीखो लाइन को। ठीक है, पहले बताओ, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल है ना, तो इसको पहले प्लॉट करना सीखेंगे। दो वेरिएबल ना, एक्स और वाई, तो प्लॉट कैसे करते? सबसे पहले सुनो, यहां पे कोई x और y का एक तरफ वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखो, यहां से x बराबर बोल सकते हैं 3 माइनस वाई, हाँ या ना? अब यहाँ दो तीन चीज आप सीखोगे। ठीक है, दो तीन सीखोगे, सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन पहले प्लॉट करना सीखो। अब यहां से हम क्या करेंगे? y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का निकालते जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी लाइन को, एक लाइन प्लॉट करने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत होता है? 2 पॉइंट। हमेशा एक लाइन पॉइंट, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमेशा आपको कितना चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। जैसे अगर यहीं पे अगर बोल दें कि अगर हमको 2 पॉइंट ये दे दिया, इससे हमारा क्या बन जाता है? एक लाइन बन जाता है ना? अच्छा, मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लो एक रेंडमली यहाँ पे कोई, देखो यहाँ एक पॉइंट है, इसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक इसका x वाला वैल्यू होगा और इसका क्या होगा? एक y वाला वैल्यू होगा। होता है ना, ग्राफ ऐसे ना होते हैं, ग्राफ पे कहीं भी पॉइंट लोगे उसका एक x वाला वैल्यू होता है, एक y वाला, तो ये x और y वाला वैल्यू होता है। ठीक है, 9th क्लास में आपको पॉइंट प्लॉट करना सिखाए थे। चलिए, तो एक बात सुनिए, हम कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर मान लो पहला, अगर मान लीजिए y का वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दिए अपने मन से वैल्यू लेंगे। ठीक है, y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस 0, तो क्या आ गया आपका? 3 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 3। यहां ऐसे डब्बा बनाएंगे। अभी हम आराम सीखेंगे, टेंशन मत हो, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो जब हम y का वैल्यू 0 रखें तो x कितना आया? समझ में आया? अब देखिए एंड, मान लो x का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू 0। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 3 है ना, तो x 0 रखेंगे प्लस y बराबर 3, तो y कितना आ गया आपका? तो एक बात देखिए कि जब हम x को वैल्यू 0 रखे तो y कितना आया? 3। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट आया a और ये वाला एक पॉइंट आया b, मतलब आपको 2 पॉइंट मिला। सॉरी, ये 0 ये 3, तो एक पॉइंट a आया। देखो यार, अच्छा कोई बताओ तो, जब पॉइंट लिखते तो पहले x का वैल्यू लिखते थे या पहले y का? पहले x का, तो इसमें x का वैल्यू कितना है? 3, और इसमें कितना? y 0, और एक b आया, x कितना है? 0 और y 3। अब इसको हम क्या करेंगे? ग्राफ पे शो करेंगे और उसके बाद लाइन प्लॉट करेंगे। तो पहले आप एक काम करो, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, तो इतना हमको जगह चाहिए थोड़ा सा, सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत आराम से सीखेंगे, कीजिए इतना प्लॉट कीजिए। ये जनरल फॉर्म है ये इक्वेशन का। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन।
हो जाएगा तो बोलिएगा। आगे बढ़े, चलिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी आप इसी इसी चीज से आप क्या सीखे, सॉल्यूशन क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम फील आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ध्यान से देखो। अगर हम इसको प्लॉट करें, देखो प्लॉट करने के लिए हमेशा 2 ही पॉइंट का जरूरत है, ठीक है। आप 3 पॉइंट में निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम यही बोले, अगर मान लो हम y का वैल्यू 1 रख देते हैं, अपने मन से एक वैल्यू रखना है और दूसरा निकाल लेना है। जैसे हम लिखे y बराबर, मान लो y बराबर 1 पुट कर दिए, ठीक है। इक्वेशन क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 1, तो यहाँ y बराबर 1 पुट करो, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई कितना है, 3 है ना, ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर एक तीसरा पॉइंट सी लेते हैं, अगर हम सी लेते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू आपका क्या है 2, जब y का क्या है आपका 1 आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हमको प्लॉट करना है तो हमको इसे ग्राफ खींचेंगे और ये काम आप स्केल से कीजिएगा, अभी रफ में सिखा रहे हैं, ठीक है। ये x हो जाएगा, ये x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश, ये आ जाएगा 1 2 3, ये 1 2 3, ये जाएगा -1 -2, ठीक है, ये +1 +2 +3, ये -1 -2 इधर आएगा, ठीक है। ए पॉइंट क्या है, x में 3 y में 0, तो x में क्या ये 3 है और y 0 यहीं पर है, तो ये पॉइंट ए हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में 3 है और y में 0, x में 3 y में 0। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, x 0 y 3, तो x 0 यहाँ पे और y 3 यहाँ पर, देखो यहाँ पे है, तो ये पॉइंट क्या गया b, x आपका 0 और y 3, इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो लाइन आया ना, ये लाइन किसका आया, ये लाइन आया आपका x प्लस वाई बराबर 3, ये इसका लाइन आप प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब सुनो, लाइन प्लॉट किए, ठीक है, हम हर एक चीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, 3-4 सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले सुनो, ये लाइन ड्रॉ करने आया ना, ठीक है। अब देखो, जैसे आपका जो 2 पॉइंट है ना, ए क्या 3-4 पॉइंट जो भी निकाले आप, a0 b निकाले 0 3 और एक निकाले c इक्वल टू 2 है, तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इस लाइन का सॉल्यूशन है। बोलिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है एक्स वाई का जो उसको जिसको आप इक्वेशन पे रखेंगे ना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है। क्या बोले फिर से, सॉल्यूशन जो होता है एक्स और वाई का वो वैल्यू होता है जिसको इक्वेशन पे रखोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। अब इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा मतलब क्या हुआ, बोलो, इक्वेशन को सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ कि आपका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 है ना, तो अगर इधर रखोगे ना x और y का वैल्यू, तो इधर कितना है 3 है ना, तो 3 के बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, देखिए तो x प्लस वाई है ना, तो x का वैल्यू 3 रखो प्लस y का वैल्यू 0 रखो, क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। फिर से देखो, इसमें भी रखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका x प्लस वाई बराबर 3 है, x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 3 रखो, क्या वो 3 के बराबर आ रहा है। इसमें देखो आपका x की जगह 1 रखो, x प्लस वाई है, x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, क्या 3 के बराबर। मतलब ये x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, ये सारा इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर पड़ने वाला पॉइंट, इस लाइन पे कितना पॉइंट है ये बताओ तो, इनफाइनाइट पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट है। दो आप डिफाइन किए हैं, एक लाइन जो बन रहा है इनफाइनाइट पॉइंट से बन रहा है, तो इनफाइनाइट पॉइंट में हर एक पॉइंट का अपना अपना कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो अगर कोई पॉइंट इस पर पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट इस पर पड़ रहा है, तो वो पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। कौन सा इक्वेशन,
इस इक्वेशन को मतलब अगर इधर आप x और y का जो भी वैल्यू रहेगा वो आपके राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। अभी धीरे धीरे आपको एक समझ में आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता है, इस इक्वेशन का कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, ठीक है। फिर से देखते हैं, चलो मजा नहीं आया सर, चलो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम फील आएगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल सॉल्यूशन पे आगे बात करते हैं, फिर दूसरा बात करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा लाइन, अगर हम मान लिए एक लाइन लिए, हम बोल दिए 2x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है। हम बोले इसको लाइन को प्लॉट करो। अभी आपको प्लॉटिंग सिखा रहे हैं और साथ में आपको सॉल्यूशन का हम फील दे रहे हैं कि प्लॉट कैसे करते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे बोले हाँ सॉल्यूशन को होता है ऐसे करेंगे, वैसे कुछ नहीं होता है। सॉल्यूशन भी होता है उसी लाइन का पॉइंट को बोलते हैं जिससे वो बना है, समझ में आया, जो उसको सेटिस्फाइड कर दे। मतलब इधर जो रख दोगे एक्स वाई तो जो उधर वैल्यू है ना उसके बराबर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम ये बोले इसका हमको पहले प्लॉट करना है। तो कभी भी प्लॉट करना है तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि एक्स वाला कोई भी एक चुन के इधर रख लीजिए और वही चुनिएगा जिसमें कम नंबर मल्टीप्लाई हो। जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई, इसमें 3 मल्टीप्लाई है ना, आप किसी को भी एक तरफ रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को भी रख सकते हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि काम करो, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x बराबर 4 माइनस 3y, हाँ या ना, और यहां से x बराबर लिख सकते हो क्या, 4 माइनस 3y बाई 2। ऐसे इजी पड़ता है, ऐसे आपको देखने में इजी होगा। आप इस इक्वेशन का भी हेल्प ले सकते हैं और इस इक्वेशन का भी हेल्प ले सकते हैं आपका क्या पॉइंट्स को निकालने में। अब इसे पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। पॉइंट प्लॉट करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ डब्बा बना लेते हैं, एक पहले प्लॉट करते हैं बाद में डब्बा बना लेंगे, ठीक है। डब्बा कहाँ बनाए, डब्बा कहाँ बनाए, चलो यही डब्बा बना ले रहे हैं, यहाँ डब्बा को हमको भरना है। इस बार 3 पॉइंट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये x रहेगा और ये y रहेगा। सबसे पहले y को 0 पुट करें, ये सबसे, तो देखो इफ y बराबर 0, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, देखो x बराबर क्या, देखो तो 4 माइनस 3y अपन 2 है ना, यहाँ 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका 4/2 हो गया और कट जाएगा, कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो जब y का वैल्यू आप 0 पुट किए तो x कितना है आपका, क्लियर है। एक काम करते हैं ना, y का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। y देखो तुम सोचो, अगर यहाँ y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 into 1 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1 या 1/2। तो कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू मत लेना, क्योंकि उसको ना ग्राफ पे दिखाने में दिक्कत होता है। तो सिंपल इंटीजर्स लोगे, क्या लोगे, इंटीजर। अगर मान लो ऐसा कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जिसको देखने पे क्या आ जाए, इंटीजर में आके फ्रैक्शन में आ जाए, तो वो वैल्यू नहीं लेंगे। तो जा मेरी अम्मा क्या कर देती है, ध्यान से, ठीक है। चलो देखो हम क्या बोले, हम आपको ये भी क्या बोले, सुनो, हम ये बोले, अच्छा ये पहला वैल्यू क्लियर हो गया। जैसे अगर हम मान लो y का वैल्यू 1 ले लिए, फॉर एग्जांपल सुनो, मान लो y का वैल्यू 1 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पुट करो, x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, क्या हो गया आपका 4 माइनस 3/2, क्या हो गया 1/2। अब ये फ्रैक्शन में आ गया ना, ये ऐसा वैल्यू मत लेना, क्योंकि ऐसा वैल्यू को जब प्लॉट करोगे ना तो बहुत दिक्कत करेगा। 1/2, 3/2, माइनस 5/4, इस टाइप का वैल्यू को ना आप ग्राफ पे अच्छे से दिखा नहीं पाओगे। तो कोशिश करना, अगर मान लो इसका, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, और ये आप लोग रफ में कीजिएगा, ठीक है, इस वैल्यू को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब बोलो सर हमको कैसे पता चलेगा, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना बाबू तो आपको समझ में आने लगेगा। चलो 1 नहीं रखेंगे, y इक्वल 2 लेते हैं, y इक्वल क्या ले 2 ले, तो चलो 2 लेते हैं, तो x बराबर क्या हो गया आपका 4 माइनस 3 इंटू 2/2, क्या हो गया आपका 4 माइनस 6/2 माइनस 2/2, क्या हो गया आपका -1। तो जब हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x कितना आता है, क्या कोई दिक्कत है। अगर हम ये बोल दें, अगर मान लो y का वैल्यू मान लो -2 रख दिए, ध्यान दीजिएगा, मान लो y का वैल्यू -2 रख दिए, ठीक है। अब -2 से देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2, है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 और बटे 2 कितना हो गया 10/5, सॉरी 10/2, 5 कितना आ गया आपका 5। तो मतलब क्या, जब y का वैल्यू आप -2 लिए तो x कितना है आपका 5। अब बहुत सारा पॉइंट आ गया ना, अरे 2 पॉइंट की जरूरत होता है, 3 पॉइंट तो एक्स्ट्रा ही निकाल दिए, a b और c, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट करते देखो,
और ये वाला आप लोग करके लाओगे ग्राफ पे, ठीक है। अब ग्राफ बना लिया यहाँ पे थोड़ा से, ठीक है, छोटे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा। ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4, ये आपका y हो गया, y डैश x डैश, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला है x0 सॉरी x2 y0, मतलब पहला पॉइंट में x2 है और y क्या है 0, कहां पर आएगा x2 और y0, तो यही पाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया a, अच्छा कोऑर्डिनेट है 2 और 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x में -1 और y में 2, x में -1 कहां पर, यहां पर है, और y में 2, ये ना 1 2, ठीक है। तो ये आ गया, देखो तो है ना, तो ये x में आ गया -1 और y में 2, ये पॉइंट आ गया, इसको बोल दिया b। क्या 2 पॉइंट एनफ है, पॉइंट प्लॉट करना था, है ना। जैसे देखो x में -1 ले लिए और y में 2, इस दोनों को ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। वो ग्राफ में आपको दिख जाएगा कैसे मिल रहा है, ठीक है। वो लाइन उसमें खींचा रहता है, जैसे लाइन रहता है बहुत सारा, ठीक है। तो ये पॉइंट बी हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला दें, तो ये वाला आपका मिला दिए, ठीक है। तीसरा का जरूरत नहीं है, तीसरा अपने आप इस पर आ गया। देखो तीसरा पॉइंट क्या था, x में 5 y 1 -2 ना, देखो यहाँ पर कहीं अपने आप आ जाएगा, देखो x में 5 आया और y में -2 आ जाएगा, ये माइनस है माइनस में, ठीक है। ये अपने आप आ जाएगा, x में 5 y में -2, देखो यहाँ सी पॉइंट आ गया, तो वो अपने आप आ जाएगा। तो ये लाइन कौन सा लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये लाइन है आपका, कौन सा लाइन है ये, 2x + 3y = 4। क्लियर हुआ, नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। 3 को ना आपको प्लॉट करने की तो ही जरूरत है, वो तीनों अपने आप आ जाएगा, ये जो लाइन है ना ये अपने आप आ जाएगा, इसको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब बोलने का बात सुनो, आप 2 पॉइंट निकालना, स्केल रखिएगा और इसे मिला दीजिएगा, खत्म। क्लियर है, चलिए एक दो और इसका प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और मान लो, जैसे मान लो है 3x - y = -4, इस टाइप कोई लाइन, ठीक है। चलो हम कर लेते हैं, आप लोग ट्राई करो, कोई बात नहीं, हम दे दिए हैं, ट्राई कीजिए, तो बच्चे नोट कर रहे हैं। ये दे दिए, इसको लाइन को प्लॉट करना है, ये तो और इजी हो गया। इधर मिटाओ, चलो अब ये वाला देखिए। अब इससे ये वाला है, तो इसमें हम क्या देखो, हम देख रहे हैं कि y सिग्नल है ना, इसको अलग कर दो,
क्योंकि हमको ना x और y को एक तरफ करना, बाकी सारा एक तरफ कर देना है। तो देख रहे ये बेचारा सिंगल, इसको ऐसे लिख दो, तो 3x बराबर -4, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस। अब ये इसको इससे फेंको तो 3x, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, ठीक है। देखिए y बराबर है क्या ना आपका 3x + 4। अब चुपचाप x का वैल्यू रखते जाओ, y मिलते जाएगा, है ना। चलो सबसे पहले x बराबर क्या ले लें, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो 3 × 0 प्लस का 4, क्या गया आपका 4 आ गया। अगर x का वैल्यू मान लो लिए 1, तो y कितना जाएगा, देखो तो 3 × 1 प्लस का 4, ये क्या जाएगा आपका 7। अगर मान लो x का वैल्यू -1 ले लिए, बड़ा बड़ा वैल्यू मत जाना, कोशिश करना छोटा नंबर ही रहे। देखिए क्या गया आपका y, क्या गया आपका 3 × -1 प्लस का 4, और ये जाएगा -3 प्लस का 4, और ये क्या जाएगा आपका 1। तो कितना पॉइंट निकल गया, देखो तो बहुत सारा पॉइंट निकालिए हम लोग। x है y है, x 0 रखे तो y आया आपका 4, x रखे 1 तो y आया आपका 7, x रखे -1 तो y आया 1। एक को a बोल दो, एक को b बोल दो, और एक को c बोल दो। अब इसका प्लॉट कर सकते हैं इसको हम, है ना, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं ना। तो चलिए प्लॉट करते हैं, इसी प्लॉट कर दें, इसको मिटा दें, चलो इसी पे प्लॉट कर दे रहे हैं, 5 क्यों करवा दो करें, ये इसी पे हो जाएगा। अब इसमें 7 तो है नहीं, y बराबर 7 है ना, है, तो हम सिर्फ ये वाला a और c को लेकर प्लॉट कर देते हैं। तो a में x 0 है, y 4 है, a ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये माइनस में आ गया, ओहो, -1 -2 -3 -4 -1। अब देखिए x 0 y 4, x यहाँ 0 हो गया, x 0 और y 4 यहाँ गया, ये पॉइंट आ गया आपका a, x 0 और y 4। एक c ले लो, x -1 y +1, x -1 y +1, यहाँ कुछ आ रहा देखो तो, है ना, ये आपका b, c आपका c, x -1 और y 1। अब क्या कीजिएगा, ये आपका a है और ये आपका c है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, स्केल ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे, समझे, दोनों पे स्केल रखेंगे पॉइंट को और मिला देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ग्राफ कॉपी लेके आइएगा, ठीक है। आज बहुत सारा वर्क देंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करके लाना आपको, ठीक है। अरे ये तो इधर भाग गया, अच्छा इसको उठा के इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन, ये कौन सा लाइन हो गया, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 3x - y = -4। तो क्या इस टाइप से आप लोग प्लॉट कर लोगे, आगे हम बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सवाल बाद में कराएंगे, पहले आज बेसिक बेसिक आइडिया दे रहे हैं आपको। सही हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन। मिटाएं इसको, क्या आप लाइन प्लॉट कर लोगे आप लोग, चलिए, ओहो ठीक है, करो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो कुछ लाइन हम वर्क दे रहे हैं, आपको करके आना है, ठीक है, यही दे रहे हैं। चलो ये आपको कुछ लाइन दे रहे हैं, पहला लाइन ये है आपका x - y = 4, दूसरा है 3x + y - 3 = 0, दूसरा लाइन है। तीसरा लाइन है क्या आपका, तीसरा है 2x + y = 4, चौथा है x - 3y = 1, पांचवा है x = 3y, छठा है 7x + 14y = 21, सातवां है आपका -x + 3y = 9, ठीक है। इतना हो जाएगा, सात ही दी, ज्यादा नहीं दिए, ठीक है, इतना प्लॉट कर लोगे, ये एनफ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक और ले लो, 100x + 50y = 150, बस दिमाग लगाना। अच्छा 10 कर दें, अरे वाह, -3x - 5y =
4, ठीक है। लास्ट का 2 टफ दे रहे हैं थोड़ा सा। एक्स, चलो ये इजी कर देते हैं, एक्स माइनस 3y बराबर -3। चलो बना क्या है कि नहीं, 10 और दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में डंडा रखेंगे, पीटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, देखो x1 y7, x क्या है, 1 है ना, x1 आएगा तो y ऊपर कहीं 7 आएगा, ये अपने आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ना, वो अपने आप उस लाइन में आ जाएगा। ये लाइन तो बहुत दूर तक जाएगा ना बाबू, समझे। ये जैसे x1 लिए y7, तो ये अपने आप यहाँ कहीं आ जाएगा, उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, समझे, वो मिल जाएगा अपने आप। मतलब इसका जितना भी सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली इस लाइन का सारा पॉइंट्स है। हाँ 2, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब पॉइंट जो इस लाइन पे पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन का मतलब क्या, पॉइंट जो इस लाइन पर पड़ रहा है। हाँ हाँ, देखो 0 लेने से क्या होता है ना, इजी हो जाता है। एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो, ठीक है। ऐसे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है ड्रॉ करना, समझे। चलो आप जरूर आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वर्क नोट कर लो। इस चैप्टर में इसलिए पता है आपको क्या पढ़ना है, ये सब नहीं आएगा एग्जाम, हम पहले बता दे रहे हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है ये एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा, उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, मेन वही सीखना है, ठीक है। आज देखते हैं वहां तक हम लोग पहुंच पाते कि नहीं, लेकिन मेन वही सीखना है। तो इसके बाद वाला क्लास ना, अगर बुखार सर्दी कुछ भी हो ना, तो भी आ जाना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे लीनियर 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी सिखाए होंगे, लेकिन हम फिर से एक्चुअली अब यहाँ जरूरत पड़ेगा, और उसको अच्छे से करके देखो। वो सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आपको लग रहा हो कि हाँ ये चैप्टर पार हो गया, अगर हम नहीं सीखे तो क्या होगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने ना, आपको सब जगह जहां भी लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला सवाल आएगा ना, वहां लीनियर इक्वेशन घुस जाएगा, समझे। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने आना चाहिए। क्या करे फटर फटर, रख दो ना उसको साइड। तुम्ही को बोल रहे हैं नीरज, तो उठा दो, छोटे हो जाओगे। गधा कहीं का। चलो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये कोई अलग से टॉपिक नहीं, ठीक है, बस लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं। जैसे अगर मान लो, हम डायरेक्ट आपको बताते, ठीक है। सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है, ठीक है, जो आपकी उस लाइन को सेटिस्फाइड करे। लाइन को क्या करे, मतलब वो पॉइंट खुद लाइन पर ही होता है। वो पॉइंट क्या होता है, खुद लाइन पर होता है। जैसे हम ये बोलेंगे कि क्वेश्चन देंगे, मान लो 3x + y = 6, ठीक है। 3x + y = 6। हम बोले कि इसका बताइए, हमको 4 को सॉल्यूशन लिख के दिखाइए। फाइंड, रुको वेट करो, हम बोलेंगे फाइंड इट्स 4 सॉल्यूशन। तो हमको यार सॉल्यूशन अभी जो हम लोग कर रहे थे, एक्स वाई सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, तो हम क्या करेंगे, 3x + y = 6 लिख देंगे। तो y बराबर क्या देखे, तो 6 - 3x। अब देखिए, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा आपका, 6 - 3 × 0 क्या आ गया आपका, 6। अगर x का वैल्यू मान लो 1 पुट किया तो y कितना आ गया आपका, 6 - 3 × 1 क्या आ गया आपका, 3। 6 - 3 क्या हो गया, 3। अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y कितना आ गया आपका, 6 - 3 × 2, 6 - 6 क्या आ गया आपका, 0। x बराबर हम 3 ले लेते हैं तो y कितना आ गया आपका, 6 - 3 × 3, तो 6 - 9 और क्या हो जाएगा, -3।
तो चारों सॉल्यूशन लिख दिए हैं। बोलो सर कहाँ लिखे, दिखाइए आप, देखो बाबू। ये x ये y, पहला में x 0 लिए तो y क्या आया 6, x 0 लिए तो y क्या है आपका, दूसरा में x 1 लिए तो y क्या आया 3, x 1 लिए तो y कितना है आपका 3, तीसरा में x 2 लिए तो y क्या आया 0, x 2 लिए तो y क्या है आपका 0, चौथा में x 3 लिए तो y क्या आया -3। ठीक है सर, यही आपका सॉल्यूशन है। चार सॉल्यूशन निकल गया ना। पहला इसको a बोल देंगे, इसको b, इसको c, इसको d। a क्या है आपका 0 6, b क्या है आपका 1 3, c क्या है आपका 2 0 और d क्या है 3 1। अब इसको सॉल्यूशन क्यों बोले, क्योंकि जब भी ये लाइन को प्लॉट करोगे ना तुम, सुनो, जब भी इस लाइन को तुम प्लॉट करोगे तो ये सारा पॉइंट उस लाइन पर आएगा। ये सारा पॉइंट किस पे आएगा, उस लाइन पे आएगा। जैसे देखो, अगर हम मान लो यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, एकदम फोकस होकर ध्यान से देखना, क्योंकि वर्क देंगे और फिर दिक्कत होगा आप लोग को। 0 6 1 3 2 3, ओके चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मान लो 1 2 3 4, यहाँ आ गया आपका -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3। आवाज नहीं, इतना बढ़िया से पढ़ा रहे तुम लोग को। -1 -2, ठीक है। अब कोई भी दो पॉइंट लेकर लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। मान लो छोटे दो पॉइंट ले लो, ये दोनों ले, 1 बी और सी ले, तो बी क्या है x1 y3, x में 1 y में 3, x में 1 y में 3, यहाँ आ रहा देखो तो, है ना, देखो यहाँ पे आ रहा। तो ये आपका b और b x में 1 और y में 3। ये क्या है आपका c, क्या है x में 2 y में 0, x में 2 y में 0 आ रहा है, x में 2 y में 0, ये आपका c आ गया। इस दोनों को मिला दें, तो जब मिलाओगे तो कुछ ऐसे जाएगा, यहीं पे जाएगा मान लो, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा एक बताओ, ये कौन सा लाइन है, यही लाइन है ना आपका 3x + y = 6, यही लाइन है ना बाबू, ये कौन सा लाइन है आपका 3x + y = यही लाइन है, ठीक है। तो हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि बताओ इस लाइन का कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट लाइन पॉइंट्स है ना, तो इसका दुनिया भर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बोले कि अच्छा आपको कोई पॉइंट दे दिया, मान लो आपको गलती से एक पॉइंट दिया, मान लो ये पॉइंट आपको नहीं पता था, हम बोल दिया कि बताओ कि d = 3 और -3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे x क्या है आपका 3 और y क्या है आपका, तो आप क्या करना, उस चुपचाप उठाकर उसको पटक देना इक्वेशन में, पटक देना। तो इक्वेशन क्या बताओ, 3x + y = 6, मतलब यहाँ x और y का वैल्यू रखने पे 6 अगर आ गया तो है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। तो x रखो 3, तो 3 × 3 फिर प्लस y कितना है -3, और इधर क्या आपका 6 है, तो 3 से क्या आ गया 9 -3, तो 6 = 6 आ गया, 6 = क्या आ गया आपका, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यही ना मतलब हुआ। तो इसीलिए तो इसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं। हाँ, एक लाइन पे देखो, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y का वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ इसको पटक दोगे, मतलब इसको आपको मान लो, इसको आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x और y के बराबर का वैल्यू रखोगे ना, जिसको आप सॉल्यूशन बोल रहे हो, आप किसको बोलोगे, सर चेक कीजिए कि 3 और -3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम क्या किए, इसका लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिए, ये क्या है आपका 3x + y है, यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट किए, पुट करने पे अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो मतलब इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड किया। सेटिस्फाइड करेगा तो सॉल्यूशन है, नहीं करेगा सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ, तो ये सेटिस्फाइड किया था ना, तो सॉल्यूशन है, समझा क्या। अब बात ये आया कि सर कितना सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन बोले कि ये सॉल्यूशन कुछ और नहीं होता है, इस लाइन पे जो पॉइंट होता है ना वही इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इस लाइन पे जितना पॉइंट है ना वही इसको सेटिस्फाइड करेगा, और कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक का यहाँ एक ही लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ एक नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं के यहाँ नोट करके लिखिएगा,
कहीं साइड में, a line has, एक लाइन का, a line has infinite solution, infinite solution, ठीक है। एक लाइन का कितना होता है, इनफाइनाइट, एक लाइन का, ठीक है। तो आपको 10 सॉल्यूशन बोल दे 20 आप निकाल सकते हो ना, समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, तो 4 सॉल्यूशन बोला था इसमें 4 निकाल दिए, 3 और -3, 3 और -3। वो तो सिर्फ प्लॉट करना, जिससे पहले वर्क दिए थे ना उसमें सॉल्यूशन ही निकालना था, उसमें प्लॉट करना था। प्लॉट करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, वो जो तुम पॉइंट निकालते हो ना वही सॉल्यूशन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक काम करना, इस पहले वाला जो हम लाइन दिए थे ना उसमें लिख देना राइट, फाइंड इट्स 4 सॉल्यूशन, 4 को सॉल्यूशन निकालना है और प्लॉट करना है। हाँ सबका 4 को सॉल्यूशन। अब देखो जो सॉल्यूशन निकालोगे, मेरी बात सुनो, हम बोले जो 4 सॉल्यूशन निकालोगे ना उसी में से 2 पॉइंट को पकड़ लेना और प्लॉट कर देना, क्लियर हुआ। दोनों सेम चीज होता है। अब थोड़ा सॉल्यूशन फील आ रहा है, किसको बोल रहे हैं सॉल्यूशन, वो उसका एक्चुअली पॉइंट ही होता है जो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर हो रहा है, गुड, थोड़ा जल्दी करो, हो गया। तो जो 10 सवाल दिए ना उस 10 सवाल का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन भी निकालना है 10 4 को सबका, और तो उसी 4 को में 2 पॉइंट को पकड़ लेना और प्लॉट कर देना, और हर एक का अलग क्या, हाँ ग्राफ में भी प्लॉट करना उसको, तो ग्राफ में प्लॉट कर लीजिएगा और हर एक का अलग अलग ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे 2 लाइन का, ठीक है, कितना लाइन का, 2 लाइन का, पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बढ़े आगे, चलो चलिए अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 लाइन का, कितना बात करेंगे। अभी तक हम लोग सिंगल लाइन खेल रहे थे ना, अब हम लोग पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। इसकी करेंगे पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ, मतलब हम लोग 2 लाइन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब 2 लाइन है, एक ही ग्राफ पे 2 लाइन आएगा, कितना लाइन आएगा। अब अगर 2 लाइन आएगा तो उसका 3 कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, अगर 2 लाइन है तो या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, या दोनों लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो कभी भी अगर 2 लाइन एक आप प्लॉट करते हो तो 2 लाइन का मैक्सिमम 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन आइदर 2 लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, या दोनों क्या करेंगे, दूसरे को काटेगा। अच्छा 2 लाइन एक दूसरे को एक कितना पॉइंट पर काट सकता है, इनफाइनाइट पे भी काट सकता है, ठीक है। जब ऐसे एक दोनों चढ़ जाएगा दूसरे पर तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पहले सुनो, तो या तो दोनों एक दूसरे को, दोनों लाइन पैरेलल होगा, या दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों लाइन क्या करेगी, दूसरे पे कोइंसिडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे का, मतलब एक पटरी के ऊपर एक और पटरी रख दी है, जैसे ये पेन एक लाइन है इसके ऊपर एक और पेन रख दी तो ये कोइंसिडेंट हो गया, ये वाला पैरेलल हो गया, देखो ये 2 लाइन हुआ, ये पैरेलल हो गया, ये ठीक है, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट किया, और ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। अब कोइंसिडेंट होता है ना तो एक ही लाइन से दिखता है, देखो दिख रहा है एक लाइन, दिख रहा है एक लाइन, ये क्या हो गया पैरेलल, ये क्या हो गया क्रॉस सेक्शन, मतलब इंसिडेंट, सॉरी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब 2 लाइन है तो दोनों लाइन का अलग अलग इक्वेशन होगा, ठीक है। तो मान लिए जो पहला लाइन है, सुन लो, जो पहला लाइन L1 है ये है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है, या c1 को उधर रख दो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर c1, कोई दिक्कत है, जो बिना वेरिएबल वाला उसको उधर पटके रखेंगे, ठीक है। दूसरा लाइन मान लो, जो दूसरा लाइन का इक्वेशन है वो है आपका a2x प्लस
B2y बराबर C2। ठीक है, तो केस 1 ध्यान दीजिएगा, केस 1, अगर इफ अगर A1 बाई A2, इसका A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो इस कंडीशन में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अभी एग्जांपल करेंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अच्छा, क्या तुम लोग अपना नोट्स कॉपी बनाते हो? मेरा नोट्स अलग रखते हो ना? उसमें होमवर्क ना बनाते हो? मेरा नोट्स का मतलब मेरा जो हम कराएंगे बस वही। हम अगर आम लिखे हुए हैं तो उस कॉपी में आम लिखा होना चाहिए। हम यहाँ मुर्गा दौड़ाएंगे तो उस कॉपी में मुर्गा दौड़ना चाहिए। जब हम पलट के देखें तो मुर्गा भागना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? उसमें अपने से कुछ भी मत करना, वो आपका रिवीजन के लिए काम आएगा। और डेली 10 पेज उसमें से रिवीजन करना है। घर में जाना है, पढ़ने से सबसे पहले 10 पेज को पलटना है, फिर कॉपी को मोड़ देना है, फिर अगला दिन उसके बाद 10 पेज पढ़ना है। तो ऐसे आपको रिवीजन होते रहेगा। और टेस्ट भी होगा इसके इस वीक में, हो सकता है संडे को हम टेस्ट लिए, पहला चैप्टर का टेस्ट होगा। अच्छा, देन लाइन्स एंड, इसका मतलब क्या? देखो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या? आपका लाइन्स, मान लो ये लाइन L1 है और ये L2 है। ठीक है, तो कितने पॉइंट पर काटेगा? एक पॉइंट पर। तो दोनों का अगर बोलेगा दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे इट हैज, यहां पे लिखेंगे इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। देखो अब बोलोगे सर लाइन तो है, तो लाइन पे तो बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो आप एक ही सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? ना ना, वेरी गुड, दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट रहा ना, तो ये जो पॉइंट आया इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा ना। तो ये वाला जो देखो, ये जो जिस पॉइंट पर कट रहा है, ये वाला पॉइंट L1 पर भी है और ये पॉइंट क्या है? L2 पर भी है। तो एक ही पॉइंट है ना, तो इसीलिए एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों के लिए काम करे। तो ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो L1 को भी सेटिस्फाइड करेगा और L2 को भी सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आया? मतलब इसका कोई मान लो इसका कोऑर्डिनेट आ गया x1 y, मतलब a भी आ नहीं, x और x1 आ गया और y1 आ गया। तो ये x1 और y1 का जो वैल्यू आएगा ना, वो किस पर है? L1 को भी सेटिस्फाइड करेगा। क्या और कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा? नहीं ना, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा तो एक सॉल्यूशन, दो पॉइंट पे करेगा तो दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पे करेगा तो देखो अभी तक हम लोग सिंगल लाइन लेके चल रहे थे, तो सिंगल लाइन पे तो बहुत सारा पॉइंट होता है, लेकिन जैसे दो लाइन आया तो दो लाइन का अगर सॉल्यूशन पूछेगा तो वो पॉइंट बताना है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। तो दोनों को सेटिस्फाइड करे मतलब वो दोनों लाइन पर होना चाहिए, और दोनों लाइन पर कितना पॉइंट है यहाँ पर? तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? अभी और ये धीरे धीरे फील आएगा, जब चैप्टर एक्सपेंड होगा तो और फील आएगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? अभी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, लेकिन पहले पूरा कंडीशन आपको लिखवा दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन, केस 2, तो यहां पे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। केस 2 इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2, ये किसा कंडीशन है बताओ? देखो अगर मान लो हम यहां लिख दे बराबर C1 by C2, ये किसा कंडीशन है? जल्दी बताइए। देखो ये कभी भी कंडीशन आएगा ना, ये दोनों एक ही लाइन होता है एक्चुअली, दोनों जो होता है एक ही लाइन। पहले एक काम करो, इज इक्वल टू इस पहले कर दो, ठीक है? अच्छा करो ना, कोई कर दो, कोई इशू नहीं है। देखो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by 2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो ये जो दोनों लाइन है बेसिकली एक ही लाइन होता है। जब इसको हम प्लॉट करना सिखाएंगे ना तो आपको दिखेगा, तो ये मैं आपको हो जाएगा लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स, लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा, एक लाइन के ऊपर क्या रहेगा? दूसरा लाइन रहेगा। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स, तो मतलब देखो ये एक लाइन है, हम यहां बोल देंगे कि देखो ये इसमें L1 भी है, L1 भी है, L2 भी है, दोनों एक जैसा दिख रहा है ना? तो बताओ कितना इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है?
इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट दोनों पे कॉमन है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है ना उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें देखो दोनों एक ही साथ दिख रहा है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इसमें कट कर रहा ना, तो हम बोलेंगे इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा केस 3। ठीक है, केस 3 क्या है, अगर इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, यहां ये कंडीशन है। देन lines are parallel, lines are parallel in nature। अच्छा, पैरेलल होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये देखो मान लो एक लाइन ये L1 हो गया, अरे हाँ या ना, और ये लाइन मान लो L2 हो गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, साइन दिखा दी, रेल का पटरी। अब मैं बताओ इसका कितना सॉल्यूशन होगा। देखो अगर हम बोलेंगे इंडिविजुअल लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, लेकिन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं, कहीं कट रहा क्या, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। अब हमको लगता है तुमको थोड़ा ये फील हो रहा होगा कि सर सॉल्यूशन आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में इतना माथा पेची की, आपको बताया कि पॉइंट्स क्या होता है, सॉल्यूशन बोलते क्यों है। ठीक है, तो चूंकि दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं भी कट नहीं रहा, इसलिए इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इस पहले वाला को कभी कभी देखना ओनली वन सॉल्यूशन कभी लिखा रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखा रहेगा, तो यहाँ पे कभी कभी ये भी लिखा रहेगा या यूनिक सॉल्यूशन लिखा रहेगा, इसके जगह कभी कभी क्या लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक बोल दे, ओनली वन बोल दे, बात बराबर है, तो वर्ड देख के अकबका मत जाना, तो कभी कभी यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन लिखा रहता है। तो इतना नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स कराते हैं इसका, नोट कीजिए। हो गया, हो गया। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले बताओ, देखो दो लाइन रहेगा, एक को a1 b1 c1 मान लेंगे, एक को a2 b2 c2। a1 क्या है, x के साथ जो नंबर रहेगा उसको a1 बोलेंगे, y के साथ जो रहेगा उसको b1 बोलेंगे, बिना एक्स वाई वाला उसको c1 बोलेंगे। यह क्लियर है। उसी तरह a2 b2 और c2। अब सुनो, अब आपको बताना है, कंडीशन याद कीजिए, कंडीशन याद कीजिए, a1 by a2, अच्छा लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसका कंडीशन क्या बताइए, इंटरसेक्ट करेगा उसका कंडीशन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। लाइन पैरेलल उसका कंडीशन बताइए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। लाइन कोइंसिडेंट करेगा, क्या हो जाएगा, a1 by 2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। याद कीजिए, फटाफट याद कीजिए। अब देखिए, अब बताना है, ठीक है, नेचर ऑफ लाइन आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए मान लीजिएगा 2x माइनस 3y बराबर 4, 3x माइनस 4y बराबर 7। बताइए इसका नेचर बताना है, सॉल्यूशन बताना, फाइंड द नेचर ऑफ लाइन। देखो इसको हम लोग L1 बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे L2। तो 1 वाला को 1 देंगे, 2 वाला को 2 देंगे, तो a1 क्या बताइए, a1 हो जाएगा 2, x नहीं, x के साथ जो रहेगा, b1 क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 3 साइन के साथ, और c1 क्या रहेगा आपका। अच्छा देखो, अगर इक्वल के इधर इसका c1 है तो इसका भी c उधर ही होना चाहिए। ठीक है, अब a2 बताओ क्या होगा, b2 क्या होगा आपका, और c2 क्या होगा आपका
7। अब देखो a1/a2, a1/a2 तो 2/3, ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा आपका, -3/-4, कट गया। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या a1/2 या b1/2 बराबर है? तो सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कंडीशन याद करो, तुम लोग याद नहीं कर रहे हो। और क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करना बाद में सिखाएंगे, इधर नोट हो गया है, ठीक है। 3 इक्वेशन दे रहे हैं आपको, नेचर बताना है, ठीक है। चलिए देखो, -3x + 2y = 4, -6x + 4y = 9। हाँ बनाइए। 2x + 3y = 4, 4x + 6y = 8, -4x + 8 = 3, -8x - 16 = 6, ठीक है। 7x - 2y = 4, 5x - y - 2y = 8, ठीक है। ये 4 को बनाइए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए इसको, और कोई भी हल्ला नहीं करेगा, माइक यहाँ पर है, इसमें आवाज आया ना, समझ में आ जाएगा। चलो ट्राई करो, हल्ला कोई नहीं करेगा।
हो गया? चलो फटाफट करते हैं इसको, तो लेट हो गया। देखिए फटाक से देखिए, अब बताइए यहाँ पर a1 क्या है बताइए, -3, b1 क्या है आपका 2 और c1 क्या है आपका 4, a2 क्या है आपका -6, b2 क्या है आपका 4 और c2 क्या है आपका 9। तो देखिए a1 बाई a2 क्या हो गया बताइए, -3 बाई -6, काट देंगे इस 2 बार में, क्या हो गया आपका 1/2। अच्छा b1 और b2 क्या है देखिए, तो b1 बाई b2 क्या है आपका 2/4, 1/2, ठीक है। और c1 बाई c2 क्या है आपका 4/9। तो क्या कंडीशन आया, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू, ये किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल का, ठीक है, ठीक है पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन होगा। चलिए यहाँ बताइए a1 क्या हो गया आपका 2, b1 क्या हो गया आपका 3, c1 क्या हो गया आपका 4, a2 क्या हो गया आपका 4, b2 क्या हो गया आपका और c2 क्या हो गया आपका 8। तो a1 बाई a2 2/4 हो गया, काट दो, b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 4/8, एक से 2 बार में कितना गया, तीनों बराबर आ गया ना, ये भी 1/2, वो ये 1/2, ये है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्या कंडीशन है, कोइंसिडेंट। कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, पक्का है ना। चलिए ये देखिए, ये देख लीजिएगा, इसमें क्या आया था, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई a2। देखिए a1 क्या है बताइए, a1 बाई a2, a1 क्या है आपका -4 बाई -8, माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 1/2 आ रहा है। और b1 में b2 क्या आ रहा है देखिए, तो 8 बाई -16, तो -1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो चूंकि दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। हाँ बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है बोल। हाँ अरे तो -2 इसी को तो ऊपर फेंके ना, जो नीचे उसी को ऊपर फेंके, क्लियर हुआ। लास्ट देखिए a1/2 क्या है आपका 7/5, b1 में b2 क्या है आपका -2/2। ये क्या हो गया, दोनों बराबर ना है, ये 1 हो जाएगा। और ये तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये कौन सा होगा आपका, और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। भूसा पक्का है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस जाके याद, आज को जितना कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं है, बस जाके याद कीजिएगा, ठीक है।